हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हैं हम भागलपुर ज़िले के कहलगांव प्रखंड के अंतिचक गांव में, जहां पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर है। हमारे साथ है तुलसी। आज हम विजिट करने वाले हैं विक्रमशिला का जो खंडहर है, पूरे अच्छे तरीके से आपको दिखाने वाले हैं सारी चीज़। आगे देख रहे हो, ये टिकट काउंटर है और सामने एंट्री गेट है। 25 रुपये। और जो बाहर का जो माहौल है कुछ ऐसा माहौल है। और तुलसी देखो, ये टिकट लिया है, ऐसा टिकट है भाई, 25 रुपये। ठीक है। 25 रुपये पर इंसान का टिकट है। आपके साथ अगर कैमरा है ना तो कैमरा का अलग टिकट लगेगा। तो भाई अभी एंट्री ले लिए गेट में पीछे से। सामने ऐसा है कुछ पार्क, यहाँ पे म्यूजियम है। ये जो म्यूजियम है इसको हम बाद में कवर करेंगे। हम सबसे पहले जा रहे हैं जो मेन चीज है, जो मेन खंडहर है ना, उसको देखने के लिए। बहुत बड़ा कैंपस है। बड़े गाइड भाई को फोन किया था हमने, वो आ रहे थोड़ी देर बाद, ठीक है, 15-20 मिनट बाद आएगा। फिर एक प्रॉपर जानकारी देंगे आप लोगों को। ऐसे नहीं कि अपने मन से आके बता दिया, अपने मन से कुछ भी बोल दिया, आप लोग मान लोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक प्रॉपर जानकारी देंगे आप लोगों को, पहले उसको आने तो दो। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। लाइब्रेरी है, कहाँ पे वो लोग पढ़ते थे, वो लोग कहाँ खाते थे, कहाँ किचन था, कहाँ पे म्यूजियम है, कहाँ पे क्या चीज़, मतलब हाँ, ये हमारे बिहार किसान है। बहुत लोगों ने छुपा रखा है इसको, बहुत लोगों ने ऐसे ढक रखा है इसको, बहुत लोगों ने खंडर बताया है इसको, लेकिन ये खंडर नहीं है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए। ये हमारे देश किसान, हमारे बिहार किसान, हमारे भागलपुर किसान है, हमारे देश किसान है, ठीक है। ये देखो लहराता हुआ। और सामने आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो लहरा रहा है। बढ़िया पार्क वार्क है, तो आप लोग आओ घूमने के लिए यार। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, लोग आते नहीं है घूमने के लिए यार यहाँ पे, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ावा दो, आओ सब आओ घूमने के लिए। जो भी है कुछ नहीं लगता। भागलपुर से ट्रेन पकड़ो, विक्रमशिला उतरो। विक्रमशिला से मात्र 20 रुपए लेता है ऑटो वाला। 5 किलोमीटर मात्र। 5 किलोमीटर मात्र है, मात्र 5 किलोमीटर है। फिर वो आपको यहाँ छोड़ देगा, ठीक है। तो आओ यार, सब लोग आओ घूमने के लिए, ठीक है। इसको बढ़ावा देते हैं हम लोग मिलके। जितने भी इन्फ्लुएंसर है भागलपुर से देख रहे हो, जो भी बिहार से है, जहाँ से भी ये देख रहे हो ना, तो हम लोग इसको बढ़ावा देते हैं। भाई गाइड वाइड कुछ आया नहीं, वो बोल रहा है 10 मिनट। और हम आए अंकल जी के पास चाट खाने। देखो बस बढ़िया चाट बना रहे हैं, ठीक है। और तुलसी कहाँ है? तुलसी हमारा देखो घूम रहा है उधर, ठीक है। और अंकल जी बढ़िया चाट बना रहे हैं। फिर मस्त चाट खाते हैं और देखते हैं गाइड कब तक आता है, फिर उसको लेके अंदर चलेंगे अपन। भाई हम लोग चाट खा रहे थे बगल में अंकल जी के पास, और सामने हमने देखा कि जो अद्वैत मिशन हम लोग का पुराना स्कूल था, जहाँ तुलसी पढ़ा करता था ना, वहाँ से बहुत सारा बच्चा आया है घूमने के लिए। ये देखो कितनी सारे बसें आई हैं, 6 बसें आई हैं टोटल। और ये देखो सारा स्टूडेंट सब जा रहा है अंदर। और तुलसी हमारा वहीं पढ़ा था पहले। और बहुत सारे टीचर्स भी हैं, लड़के लड़कियां सब हैं, देख रहा है। अद्वैत मिशन के लौंडे वे। तो भाई अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और गाइड से जितना भी जानना था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, सब चीज़ हम लोग अच्छे से जान गए। अब हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। एक एक चीज बताते हैं आपको, और सॉलिड चीज़ बताएंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने अब तक बताया होगा। एक एक ईंट के बारे में, एक एक घर के बारे में, एक एक दीवारे के बारे में आपको टोटल प्रॉपर नॉलेज देंगे हम। तो अभी हम इस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, और सामने जो दिख रहा है ना, वो है तिब्बती मंदिर। तो भाई अभी हम लोग आ गए तिब्बती मंदिर के अंदर। हालांकि ये टूट चुका है, और तोड़ने वाला कौन था? साला हमारा बख्तियार खिलजी, हमारा नहीं, किसी का भी नहीं। बख्तियार खिलजी सबको तोड़ दिया, जला दिया। जितने भी यहाँ पे अमूल्य रत्न थे सबको लूट ले गया। ये देखो पानी निकासी की जगह थी। ये जो दिख रहा है ना, ये किचन था। ये जो एरिया है ऊपर से, ये किचन का एरिया था। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे और सब चीज बेटर तरीके से आपको बताते हैं। ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ से खाना दिया जाता था। किचन में जो भी खाना बनता था, इसके सहारे दिया जाता था। यहाँ पे सब बच्चे खड़े हुआ करते थे और यहाँ से खाना लिया करते थे। ये देखो बच्चा ऊपर पे खेल रहा है बढ़िया सा। ये देखो, ये पानी का सिस्टम था बढ़िया वाला, ये दिख रहा है ना, ये एकदम बढ़िया सिस्टम बना के रखा था, जो आज के जमाने में नहीं हो सकता था। ये आज से 8वीं शताब्दी, सोच लो कि 8वीं शताब्दी की बातें कर रहा हूँ मैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं। उस जमाने में ऐसा सिस्टम बना के छोड़ दिया था। ये देखो इतनी मोटी मोटी दीवारें थी, ऐसी ईंटें थी। और ये देखो, दिख रहा है ना, ईंटे की चौड़ाई देखो, एकदम वर्गाकार ईंटा है, ऐसा ना कि आयताकार। और इसमें एक भी सीमेंट का यूज नहीं किया गया, एकदम से चूना पत्थर का यूज किया गया है। ये देखो एकदम कितनी चौड़ी चौड़ी ईंटें थी, देखो। मतलब ईंट आजकल इतना मोटा होता है, लंबा होता है, लेकिन उस जमाने का ईंट लंबा नहीं था, पतला था, चौड़ा था। ये देखो, ये जितना भी दिख रहा है ना, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें थी।
इतनी बड़ी बड़ी ईंटें लगा रखी थी, मोटा मोटा सिस्टम खड़ा कर रखा था सब लोगों ने। ये जो दिख रहा है ना, ये सब दीवारें थी, यहाँ जो दिख रहा है ना, ये सब दीवारें थी। ऊपर का दीवार तोड़ दिया गया है, बस नीचे का बेस बचा हुआ है उसका। अभी ये भी बताएंगे कि ये क्या चीज था। ये किचन था यहाँ का, तिब्बती मंदिर, बीच में मंदिर था और दोनों साइड किचन था। अभी हम आ गए उस मंदिर के अंदर, ये देखो तिब्बती मंदिर के अंदर आ गए और यहाँ था किचन। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये किचन का एरिया था। खाना यहाँ पास किया जाता था, फिर इस हॉल से खाना यहाँ से खाना दिया, बाहर देते थे। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से खाना बाहर देते थे। बताओ, यहाँ बच्चे लाइन लग, यहाँ सब लाइन में लगते थे, फिर खाना लेते थे वो लोग। और यहाँ पे मंदिर था। हाय, और ये जो दिख रहा है ना, ये सब पिलर उसी टाइम का है। ये देखो, ये सब जमीन के अंदर धंसा होगा। ईटा की साइज देख सकते हो, देखो ईटा का साइज देखो, ये देख लो भाई, इम्पॉसिबल है। स्क्वायर साइज इम्पॉसिबल है आज के युग में बनाना, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, इतना मजबूत, सोचो कि चूना पे इतनी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। एक भी सीमेंट का यूज तो किया गया नहीं, कहीं पे सीमेंट का यूज नहीं है। ये देखो, ये सारे के सारे चूना, सब चूना पत्थर का यूज किया गया है। और अभी हम सामने जाने वाले हैं महास्तूप की तरफ, आपको दिखाते हैं। और भी सामने दिख रहा है ना, वो सब भी आपको अच्छे तरीके से बताएंगे वो क्या था। ये पीछे दिख रहा है, ये क्या था, इसके बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया। और ये देखो बच्चे सब आदित्य मिशन का है ना भाई। अभी हम लोग तिब्बत मंदिर और किचन का एरिया घूम के हम लोग आ गए हैं मनौती स्तूप की तरफ। अब हम आप लोग को बताएंगे कि मनौती स्तूप था क्या। ठीक है, इससे पहले आपको पानी का सिस्टम दिखाते, इतना बेस्ट सिस्टम पानी का। ये देखो, ये जितना भी आपको चारों तरफ दिख रहा है ना नाला, ये सब पानी का सिस्टम था यहाँ पे। ये जो है मनौती स्तूप है। ये जो दिख रहा है ना मेरे पीछे, ये जितना भी दिख रहा है, ये सब मनौती स्तूप है। अब मनौती स्तूप का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको ये बता दें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप लोग को पता ही है कि एक महाविद्यालय था, यहाँ पे लोग पढ़ने आया करते थे। मतलब यहाँ पे पुस्तकालय था और पढ़ने में आया करते थे। 208 रूम था यहाँ पे, 208 क्लासरूम, वही क्लासरूम था यहाँ पे। उसके बाद 52 रो में 4 52 क्लास था। ठीक है, तो टोटल 208 होता है। और ये जो पूरा फैला था, जितना भी एरिया है, ये टोटल 100 एकड़ से प्लस 119 एकड़, 119 एकड़ से एग्जैक्ट अगर माने तो 119 एकड़, क्योंकि गाइड ने 119 एकड़ बताया था, लेकिन हमने वहां पे देखा था तो वहां पे लिखा था 100 एकड़ से अधिक। ठीक है, तो गाइड ने बताया 119 एकड़, तो सही होगा। अभी हम आपको बताते हैं ये जो मनौती स्तूप है, इसका क्या मतलब है। यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ा करते थे, सबका एक मनोकामना होता था कि भाई अगर मेरा ये इच्छा पूरा होता है तो मैं ये करूँगा, जैसे आज के लोग भी करते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी स्तूप दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये सब के जाते थे। हाँ, तो ये बना के जाते थे अपने मन से कि भाई हाँ, ये जितना भी दिख रहा है, ये सब स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया, ना कि ये जो मेरे पीछे देख सकते हो, ये स्टूडेंट के द्वारा बनाया नहीं गया है। लेकिन ये जो दिख रहा है, ये स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जिसका भी मनोकामना पूरा होता था वो अपने मर्जी से बना के चले जाते थे, जिसको मनौती स्तूप का नाम दिया गया है। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये बड़ा सा हवन कुंड है। अभी हम आपको हवन कुंड दिखाते हैं सबसे पहले। ये उस टाइम का हवन कुंड था, बीच में हवन होता था और चारों साइड बच्चे वगैरह बैठा करते थे, पंडितगण जो भी था। और मैं आपको बता दूं कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ पे पढ़ाइयाँ होती थी, जंत्र मंत्र तंत्र हुआ करता था, दवाइयाँ की पढ़ाइयाँ, आयुर्वेदिक जितना भी चीज़ हुआ करता था, यही हुआ करता था। यहाँ एक गुफा भी है, हम आप लोग को गुफा भी दिखाएंगे, सब चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो आपने देखा मनौती स्तूप का क्या मतलब था। अभी तक आप लोगों ने 2 चीज़ घूम लिया है। एक पहला तिब्बती मंदिर, जिसको हम लोग किचन बोल सकते हैं, आजू बाजू में। उसके बाद दूसरा था हमारा मनौती स्तूप। वो मंदिर ही था, उसको तिब्बत के स्टूडेंट के द्वारा बनाया हाँ, और वो जो मंदिर था वो तिब्बती मंदिर, तिब्बत के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उस मंदिर का नाम तिब्बती मंदिर पड़ा था। अभी हम जा रहे हैं उस सामने वाले एरिया में, जो सामने दिख रहा है तिब्बती मंदिर के जस्ट बगल में और मनौती स्तूप के जस्ट आगे। अभी हम तिब्बती मंदिर और मनौती स्तूप को देखते हुए सामने आ गए हैं। और सामने आपको दिख रहा है बड़ा सा कुआं, हालांकि ये ढक गया है। देखो बीच से कुआं दिख रहा है ना, ये इसको ढक दिया गया है क्योंकि कोई गिर गुर ना जाए। ठीक है, और ये जो सामने दिख रहा है, ये उस टाइम का वॉशरूम था। ये जितना एरिया दिख रहा है ना, ये सब नहाने का एरिया होगा, वॉशरूम का एरिया होगा। ये देखो, ये पानी का सिस्टम होगा, जितने भी दिख रहे हैं ना, ये नाला था और बीच में कुआं था, यहाँ से लोग पानी भरते होंगे, फिर चारों साइड नहाते होंगे। ये देखो कितना बढ़िया सब है। और आज स्कूल के बच्चे आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे है ना, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है आज।
कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ के वॉशरूम का था। अभी हम मैन स्तूप की तरफ जा रहे हैं और उससे पहले हम अपने क्लासरूम को भी कवर करेंगे। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर जहाँ पे क्लासरूम था। इससे पहले आपको बता दे, ये जो दिख रहा है ना, ये अपने राष्ट्रपति आए थे। ये कुछ दिन पहले हमारे प्रणब मुखर्जी जी आए थे यहाँ पे और उसके लिए बनाया गया था। जितना भी दिख रहा है ना, ये ग्रिल विल उसके लिए बनाया गया था। और अभी हम इस सीढ़ी के सारे ऊपर चढ़ रहे हैं, देखो। और कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा है, सबने तोड़ ताड़ दिया। सीढ़ी जो है ना, ये सीढ़ी ये देखो भाई, कभी नहीं बन सकता। ये देखो पत्थर का बना रखा है एकदम से, सुनो। और पत्थर पे देखो पिन लगा रखा है लोहे का, ताकि ये हिले ना। बताओ कैसा। और ये जितना दिख रहा है ना भाई, पिलर देखो, इतना मोटा मोटा पिलर कब देखा था, किसने देखा था बताओ। देख लो, और एक एक पिलर नहीं भाई, छोटे से रूम में देखो, ये छोटा सा बरामदा था और देखो पिलर कितने बड़े बड़े, कितने मोटे मोटे पिलर हैं, देख लो। एकदम जमीन के नीचे धंसा था। ये कितना धंसा होगा पता नहीं। ये किस चीज के लिए हो सकता है? हाँ, ये क्यों हो सकता है, ये जितना दिख रहा है नहीं, ये क्यों हो बताओ। और ये जो था, ये दोनों साइड सीढ़ी था, इस साइड भी सीढ़ी था और उस साइड भी था। और इसके ऊपर जो था एरिया था जहाँ पे लोग बैठा करते थे, बच्चे लोग घुमा करते थे। और सामने कुछ ऐसा है। हम जिस एरिया में घूम रहे हैं ये यहाँ का क्लासरूम था। और आपको सबसे पहले क्लासरूम दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्लासरूम था। और एक रो में 52 क्लासरूम था, फिर दूसरे रो में 52 था, फिर तीसरे रो में 52 था, फिर चौथे रो में 52 था। ठीक है, टोटल 208 क्लासरूम। सबने लूट लिया मिलके, बख्तियार खिलजी सालों लूट लिया, सब मिलके जला दिया सबको, ऐसे तोड़ फोड़ दिया भाई। मूर्ति दिखाएंगे, जितना भी है ना मूर्ति दिखाएंगे आपको, एकदम तोड़ दिया है, सबको तोड़ दिया है भाई। थोड़ा सा इसके नजारे देख लो, पार्क। और ये देखो पार्क कितना बढ़िया बना रखा है। तो ये जो आपको सबसे पहले दिख रहा है ना, ये दहलीज था यहाँ का, जो बरामदा बोलते हैं ना क्लासरूम का। आजकल के जमाने में जो स्कूल होता है तो क्लासरूम साइड में होता है, बीच में बरामदा होता है, दहलीजें होती हैं। तो वो दहलीज था और ये साइड में क्लासरूम था। ये देखो वहाँ पर अनार का पेड़ लगा ये है गेट, ये देखो, ये जितना भी नहीं, ये सब क्लासरूम है। चारों और भाई मोटी मोटी दीवारें थी, देख रहे हो ना। आज के जमाने में भाई करोड़ों अरबों खर्चे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं बन सकता है, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है ऐसा। देखो इतनी मोटी मोटी दीवारें भाई, ईंटें, ओहो गजब। देखो एक भी ईंट आपको लंबा नहीं दिखेगा, सब ईंट वर्गाकार में था, सब ईंट स्क्वायर साइज में था। बताओ, इतना बुरा लगता है यार कि जब हमारा धरोहर, हमारा जो भी संपत्ति था उसको लूट लिया, किसी ने लूट लिया, बताओ। और हम लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या भाई भाई, क्या मतलब है भाई भाई का, बताओ। तोड़ दिया, जला दिया, सब चीज को जला दिया, सब चीज को तोड़ फोड़ दिया भाई। पिलर ये देखो, ये पिलर था सामने का, दिख रहा है ना, पत्थर का पिलर। भाई इतना मोटा मोटा पिलर कहाँ मिलता है आज के जमाने में, कौन बना सकता है आप बताओ। पत्थर का ये कोई नहीं बना सकता। देखो पत्थर का है, पत्थर का पिलर बना रखा है। आपको पिलर दिखाएंगे, हथौड़े मारकर तोड़े गए होंगे उस पिलर को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, जमीन के अंदर धंसा था पिलर लंबा, लेकिन गिरा दिया गया उसको, बताओ, क्रैक आ गया उसमें, वो चीज आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखो सामने महास्तूप, अभी वहां भी चलेंगे, ठीक है। तो खुदाई नहीं हुआ है, अभी एक साइड खुदाई हुआ है, और क्या निकला है उस खुदाई में ये भी दिखाएंगे आप लोगों को। विक्रमशिला ब्लेजर बन गया। चल चल चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल ले, चल चल चल, दौड़ 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 दौड़। भेज दो वो जो भाई, ये सब आदत मिशन है। देखो निकल चुके हैं। देखो कितना बच्चा है घूमने के लिए, देखो। और अभी हम जा रहे हैं महास्तूप की तरफ, जो बड़ा सा स्तूप दिख रहा है ना आगे, इसके अंदर जाएंगे और ये भी दिखाएंगे आपको। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मूर्ति था जो तोड़ दिया गया है ना, उसको दिखाते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो स्तूप के अंदर, हाँ, वो स्तूप के नीचे है, उसके ऊपर तो स्तूप है, उसके नीचे है मूर्ति। ये देखो सीढ़ी से अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हमारा तुलसी भाई ऐसे जा रहा है मस्त, बेचारे वाले हालत में। हाँ हाँ हाँ, अरे तुलसी इधर था नीचे, अच्छा इसके ऊपर था ना। और ये भाई देखो मस्त आ रहे एकदम दूल्हा बन के ना। पहले नीचे चलते हैं ना भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया पार्क बना रखा है। और सामने गुफा भी है, अभी गुफा दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे है, अभी दिखाते हैं आपको मूर्ति। ये देखो, ये सब मूर्ति था, तोड़ दिया गया। देखो जितने भी दिख रहे हैं ना, ये हाथी पे था, है ना। ये कान दोनों दिख रहा है, ये सूंड होगा इसका, मोटे मोटे पैर दिख रहे हैं, ये हाथी पे था। ये देखो, ये सब मूर्ति था, देखो तोड़ दिया गया, जला दिया गया, मतलब भाई लूट लिया, मतलब खत्म कर दिया सब चीज को, लूट लिया, ठीक है। तुलसी 5 गाली दे अगर उसका बस चले तो, लेकिन उसका ऑटो चल रहा है। मैं तो देखो भाई पिलर देखो, इतनी मजबूते बनाई गई थी ना, हर जगह पिलर एकदम मोटे मोटे। और सीमेंट का पिलर नहीं, पत्थर ही डाल दिया गया था अंदर, जमीन के अंदर पत्थर डाल के पिलर बना दिया गया था। सोचो, देखो
हर जगह मूर्ति था, हर जगह मूर्ति था, सामने पूरा मूर्ति था, लेकिन सबको तोड़ दिया गया। देखो जितना दिख रहा है ना, हर जगह यहाँ पे हर जगह मूर्ति था। अभी हम आ गए महास्तूप के अंदर, मतलब उसके बाहर खड़े हैं, और ये देखो सामने दिख रहा है ना, ये है महास्तूप। और इसके अंदर क्या हुआ था वो बताते हैं आपको। सबसे पहले एक चीज दिखाते हैं, बढ़िया सा चीज। ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है सुराही है, जिसमें पानी जमा करके पानी पीते थे वो लोग। ये देखो एकदम गोल सा बना रखा है, 4 है, 1 2 3 और 4। हाँ 4 सुराही में पानी रहता था यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ना भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। यहाँ पे म्यूजियम में म्यूजियम में नहीं गया, ऐसे रखा गया ऑफिसों में। अगर म्यूजियम में दे दिया तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता ना, तो जब ये बेस्ट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर यहाँ रखा जाएगा। ये दोनों साइड पैर दिख रहा है और सामने ऐसे, ठीक है। और उसके ऊपर उसका वो था पूरा बॉडी, और उसके ऊपर उनका माथा था। ये मतलब एक साइड खुदाई हुआ है, और अभी 3 साइड जा रहे देखने के लिए। चल, और ये साइड से जो दिख रहा है ना, ये मस्त डिजाइन बनाया गया था दोनों साइड से। देखो क्योंकि ये मंदिर था। और ये जो एरिया दिख रहा है ना, और ये देखो पानी सिस्टम, मतलब हर जगह सीवरेज का इतना बेस्ट सिस्टम बनाया गया था, मतलब तगड़ा वाला। और जो जिस एरिया में अभी हम घूम रहे हैं ना, ये मंदिर था जहाँ पे 4 गेट थे, मतलब एक बीच में तो मंदिर था, 4 स्तूप था, ठीक है। एक स्तूप का खुदाई हो चुका है। और जिस एरिया में हम घूम रहे हैं ना, ये बरामदा था घूमने के लिए। ये देखो जहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ पे पहले भी लोग घुमा करते थे। इसकी खुदाई, और ये देखो इसकी खुदाई नहीं हुई है, जो अंदर दिख रहा है ना। और ये देखो पिलर वगैरह, इतने मोटे मोटे पिलर थे, देखो इसकी खुदाई नहीं हुई है। लेकिन एक पिलर है, अब पता नहीं वो पिलर क्यों है, किस लिए है, किसी को नहीं पता। जब ये खुदाई हो जाएगा पूरे तरीके से, तब पता चलेगा कि इसके अंदर था क्या। जिस एरिया में भी घूम रहे हैं, ये भी रास्ता का ही एरिया था, क्योंकि ये एरिया चारों साइड से कवर था रास्ता का। और बीच में जो मंदिर होता है ना, वो मंदिर था, आप भगवान बुद्ध का मंदिर बोल लो। और ये जहाँ पे तुलसी दोस्त हमारा खड़ा है ना, यहाँ पे क्या था कि जैसे हम लोग घूमते घूमते थक गए, तो यहाँ पे आराम से हम लोग बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। और जो सामने दिख रहा है, देखो सामने ये पीछे दिख रहा है ना, ये बरामदा था। ये नीचे का है, ये नीचे का एरिया है, पूरा बरामदा वाला एरिया है। और ये चारों साइड था, जैसे मंदिरों में होता है आजकल के मंदिरों में। वो भी क्लासरूम था। और वो जो सामने दिख रहा है ना, वो सब क्लासरूम ही था चारों साइड। और सामने गुफा है, अभी हम गुफा के अंदर जाएंगे। अंदर जाने देगा तो जाएंगे, अगर नहीं जाने देगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन दिखाएंगे आप लोगों को जरूर कि वो गुफा क्या था, उसका क्या काम था, क्यों था, किस लिए था, कब था। हम तीसरे साइड आ गए हैं। और ये देखो इसका भी खुदाई नहीं हुआ है, खुदाई होगा तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी क्या था। ये देखो ऐसा एरिया है यहाँ का। हम आ गए चौथे साइड में, और ये भी उसी तरह मिट्टी भरा हुआ, देख रहे हो, इसकी भी खुदाई नहीं हुई। देख सकते हो इस साइड भी मिट्टी भरा हुआ है, और इसकी भी खुदाई नहीं हुई है। इसका भी खुदाई होगा, इसके बारे में पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। मतलब आज से 10 साल बाद अगर आप आते हो ना देखने के लिए, तो हर चीज़ आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, क्योंकि तब तक खुदाई हो चुकी होगी। तो भाई अभी हम लोग घूमते हुए जो महास्तूप था उसके नीचे आ गए हैं, और नीचे आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। ये जो सामने आपको गोलाकार दिख रहा है ना, ये कोई कुआं नहीं है। यहाँ पे जो आचार्य हुआ करते थे, वो यहाँ पे बीच में खड़े होते थे, जैसे तुलसी हमारा खड़ा होगा, तुलसी खड़ा हुई है जरा, और यहाँ से ऑर्डर दो अपने टीचर को। यहाँ से जितने भी टीचर थे सबको ऑर्डर दिया जाता था कि आपको किस क्लासरूम में जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिया, जैसे किसी को उधर भेजना, अरे तू ऑर्डर दे। जैसे यहाँ पे टीचर्स खड़े हैं, और तुलसी हमारा आचार्य है, खड़ा हुआ बीच में, ऑर्डर दिया जरा। जैसे कि उनको बोलेंगे तुम आपको, ए शर्मा जी आपको जाना है बी क्लास में, वर्मा जी आपको जाना है सी क्लास में, ठीक है। तो इधर से ऑर्डर दिया जाता था, ठीक है, समझ गया ना कहाँ पे क्या चीज़ था। तो जितना भी चीज़ था यहाँ सब चीज़ मैंने घुमाया है आप लोगों को। बस एक चीज़ बाकी है, वो गुफा। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए, अगर मिल जाता है तो दिखाते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर भी कुछ और दिखा देंगे। देखो अभी जिस एरिया में है ना, अभी सब घूम के हम लोग गुफा वाले एरिया में आए हैं। और ये जो दिख रहा है ना, ये सब भी क्लासरूम ही था। 52 क्लासरूम, वो तो टोटल 52 क्लासरूम जो मैंने बताया था ना कि चारों साइड से था। तो चारों साइड में एक ये साइड भी आता है, देखो है ना, ये सब क्लासरूम था। और हो सकता है कि चलो ठीक है, पानी पीने के लिए एक और व्यवस्था यहाँ पे, तो पीछे कुआं है जो पानी पीने का व्यवस्था था। एक कुआं उधर है और एक कुआं इधर है। और हमने आप लोगों को बता दिया था कि सुराही का जो यूज करते थे वो यूज करते थे वहाँ पे। बताया था ना, जो गुफा है यहाँ पे, उसका ये रास्ता था आने का। आप पीछे स्टेयर देख सकते हो, पीछे सीढ़ियाँ, ये एरिया है, ये गुफा में आने का एरिया था। और अभी सामने हम आपको गुफा दिखाएंगे। ये वो गुफा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि पहाड़ के अंदर होगा
नहीं, यहाँ पे ना लोग ध्यान क्या करते थे, लाइब्रेरी था जो पीछे, फिर ये लोग, हाँ मतलब उसके पीछे क्लास था, फिर क्लास के पीछे बस एक एरिया था गुफा वाला, जहाँ पे लोग शांति से बैठ के आराम नहीं करते थे, ध्यान करते थे। ये जो दिख रहा है ना, ये सब, लाइब्रेरी भी था। ये ना लाइब्रेरी का एरिया ऊपर था, ऊपर क्लासरूम था, नीचे ये जितना भी दिख रहा है ना, ये गुफा वाला एरिया है। ये देखो, और सब बैठ के आई थिंक यहाँ पे किया करते थे, ध्यान वगैरह जो भी था, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो होता था ना, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पे तंत्र मंत्र का हुआ करता था, ठीक है, इसलिए इनको ना सबसे साइड में रखा गया है। तो भाई अभी हम पूरा कवर करते करते आ गए हैं म्यूजियम की तरफ, और ये सामने म्यूजियम दिख रहा है। अभी हम म्यूजियम के अंदर जाते हैं, देखते हैं कवर करने देता है या नहीं देता है, ठीक। ये है म्यूजियम का एंट्री गेट, इधर से हम लोग एंट्री करेंगे। भाई ये हमारे पीछे म्यूजियम है, और म्यूजियम में वीडियो कवर नहीं करने दिया गया क्योंकि मतलब बहुत चीज़ का इशू हो सकता था, बहुत कैमरास वगैरह लगे थे। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि अंदर क्या था। अंदर पत्थरें थी, जो टूटी मूर्तियाँ थी वो थी, उसके बाद कुछ हथियार थे जो भी अंदर से निकले थे, वो सारा चीज़ था, ठीक है जी। तो आज हमारे फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म हो गया है क्योंकि बहुत सारा कवर किया हमने। तो भाई आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।